नन्हे ड्रॉप के कारनामे। हमारा ग्रह आधे से भी ज्यादा मात्रा में पानी से बना है। नदी, सागर, धारा, ये सब यहीं पर है। सागर की इस गहराई में रहता है ड्रॉप। मेरा प्यारा घर। ड्रॉप को अपना घर बहुत पसंद था। ये बहुत सुंदर था और ड्रॉप को अपनी मदर ओशियाना से बहुत प्यार था। गुड मॉर्निंग बेटा, रात को ठीक से सोए या नहीं? मैं तो ठीक से सोया माँ। बस चंदा मामा फिर से खर्राटे मार रहे थे और उनकी रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर आ रही थी। तुम्हें पता है ना वो कितने खर्राटे मारते हैं? पर अच्छा हुआ कि तुम अब उठ चुके हो। वैसे भी आज तुम्हें कहीं पर जाना है। ड्रॉप को अंदाजा हुआ कि आज उसे स्कूल जाना है। उसके प्रिंसिपल मिस्टर सन उसे लेकर जाने के लिए बादल को भेजने वाले थे। उसे वो कहानी याद थी जो उसका बड़ा भाई ड्रॉप उसे सुनाया करता था और इसलिए वो सागर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नहीं माँ, मैं आपको और इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ओह पर बेटा, ओशियाना अपने बेटे से प्यार करती थी और उसके लिए परेशान थी। गुड मॉर्निंग मदर ओशियाना। ओह, आप तो उदास हैं। मैं सोच ही रहा था कि पानी आज इतना शांत क्यों है। क्या हुआ, क्या बात है? ड्रॉप को देखिए, मिस्टर सन चाहते हैं कि वो स्कूल जाए पर वो तो डरा हुआ है। आप परेशान मत होइए। मुझे याद है स्कूल के पहले दिन मैं भी बहुत डरा हुआ था। मैं उससे बात करता हूँ। सी हॉर्स ने ड्रॉप को समझाया कि उसका स्कूल जाना प्रकृति माँ के लिए कितना जरूरी है। तुम जैसे ड्रॉप की वजह से मुझ जैसे प्राणी और इस ग्रह पर हर एक जीव जंतु में कितना फर्क आता है और हम अपना काम बहुत ही आसानी के साथ कर पाते हैं। मुझ जैसा एक नन्हा ड्रॉप आखिर कैसे फर्क ला सकता है? यही तो सन अंकल तुम्हें दिखाना चाहते हैं। आओ मेरे साथ दोस्त, क्या कहते हो? मुझे यकीन है तुम्हें स्कूल पसंद आएगा और इससे तुम्हारी माँ भी बहुत खुश हो जाएंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। फिर भी ड्रॉप घर छोड़ने से डर रहा था, पर वो अपनी माँ को उदास नहीं देख सकता था और उसे अपने दोस्त सी हॉर्स पर भरोसा था। वो हिचकिचाते हुए मान गया। आखिर वो दिन आ ही गया जब मिस्टर सूरज ने सागर के सबसे मासूम स्टूडेंट को बुलाया। मदर ओशियाना दुखी मन से अपने बेटे से मिली। बेटा, बच्चे के स्कूल का पहला दिन एक माँ के लिए कभी आसान नहीं होता है। तुम्हें हर समय आसपास रहते देखने की मुझे आदत पड़ गई थी, पर बाहर की दुनिया देखना भी बहुत जरूरी है। तभी तुम नए लोगों से मिल पाओगे और अपनी जगह बना पाओगे। ड्रॉप ने गहरी सांस ली। हालांकि वो अपने घर को छोड़ने से डर रहा था, पर उसने हिम्मत दिखाकर अपनी माँ से खुशी खुशी विदा ली। मुझे लाना था ड्रॉप को। नहीं, एक मिनट, ये तो ड्रॉप है। हाँ सर, ये मैं ही हूँ। सूरज ने देखा कि किस तरह बूंद बादल की पीठ पर चढ़ गया है और उसने उसे कस के पकड़ लिया है। ओशियाना ने अपने बेटे को अलविदा कहा और बादल उसे लेकर चला गया। मिस्टर क्लाउडी, क्या आप थोड़ा धीरे उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकता हूँ बच्चे, मुझे बाकी लोगों को भी साथ लेकर जाना है और हमें देर हो चुकी है। ठीक है। बादल अलग अलग जगहों पर रुका और बाकी स्टूडेंट्स को साथ लेकर गया। एक बार सभी को इकट्ठा कर लेने के बाद बादल इतना भारी हो गया कि वो खुद नहीं हिल पा रहा था। सूरज समझ गया कि अब उन्हें हवा के हाल पर छोड़ना होगा कि वो अपनी पूरी ताकत से बादल को लेकर जाए जहाँ वो जाना चाहता है। बाप रे, हवा कितनी तेज चल रही है। क्या? असल में वो कहना चाहता है कि हवा बहुत तेज है। वो कभी कभी ना र को ला बोल देता है। सब तैयार हो जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है।
बादल ने सभी ड्रॉप्स को अपने अपने स्टॉप्स पर छोड़ दिया। किसी को पहाड़ों पर, किसी को हरी घास पर, किसी को घरों की छत पर, और वो लुढ़ककर बड़ी बड़ी बूंदों के साथ नीचे गिरते। अब गिरने के लिए सिर्फ एक फुहार बचा था और उनमें था हमारा ड्रॉप। पर इससे पहले कि बादल फुहार गिराने के लिए सही स्टॉप पर रुकता, उसे डैशर धक्का दे देता है। हे तुम! कौन? मैं? अपनी गति को संभालो, मैं यहाँ काम पर हूँ। ओह सच में? मैं इन स्टूडेंट्स को अपने पेट में रखकर दूध खरीदने जा रहा था। तुम जानते हो कि तुमने मुझे धक्का दिया। तुम्हारा मतलब इस तरह से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी दोबारा? वो क्या तुम दोनों अपने ऊपर काबू रखोगे? अपने स्टूडेंट्स की बात सुनो, ठीक है? मुझसे बचकर रहना। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहसबाजी में बादल के गरजने और बिजली के चमकने की वजह से ड्रॉप बादल के ऊपर से गिर जाता है। नहीं! क्या? मैं कहाँ हूँ? तुम्हें चोट लग गई? आप कौन हो? मैं इस बंजर जमीन की परी हूँ। आप क्या हो? ड्रॉप कम बारिश पड़ने वाली जमीन के राज्य में जा गिरा था। यहाँ की जमीन पर दरारें थी और उसकी सतह कमजोर और सूखी हो चुकी थी। ओह, घबराओ नहीं नन्हे ड्रॉप, क्या तुम खो गए हो? हाँ, पर यहाँ क्या हुआ था? ओह, वैसे ही हम तुम जैसे स्टूडेंट्स का इंतजार करते हैं कि वो यहाँ आकर काम करें। ये जमीन देख रहे हो, सालों बीत गए हैं और पानी की एक बूंद भी इस भूमि पर अभी तक नहीं गिरी। क्या? अगर हम नहीं आते हैं तो जमीन का ये हाल होता है? ओह हाँ बिल्कुल, इस ग्रह पर तुम सबसे मुख्य किरदार निभाते हो। अगर तुम सागर को छोड़कर बाहर नहीं आओगे तो पूरे ग्रह का यही हाल होता है। तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं ही जमीन का ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। ओह नहीं! तुमने देखा, जितने ज्यादा पेड़ वो काटते हैं, तुम जैसे ड्रॉप्स को सागर को छोड़कर दुनिया भर में घूमने के लिए उतनी ही मुश्किल होती है। पेड़ की वजह से ही बादल और बारिश आकर्षित होते हैं। जमीन की हालत देखकर ड्रॉप उदास हो जाता है। पता है प्यारी परी, मैं मदर ओशियाना से बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे खुशी है कि मैं बाहर निकल पाया स्कूल जाने के लिए, और मुझे समझ आया कि मेरा किरदार कितना जरूरी है। अगर मैं घर के आराम नहीं छोड़ता तो मैं कभी भी ये नहीं जान पाता कि आखिर दुनिया में क्या चल रहा है। ये सच है, अपनी सही जगह पहुंचने के पहले ही तुमने अपना सबसे जरूरी सबक सीख लिया है। तुम जानना चाहते थे ना कि दुनिया भर में आखिर बूंदें करती क्या है? अपने आसपास देखो, कोई वनस्पति नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है और ना ही कोई इंसान है। पर हम वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते? साल में केवल एक बार राज्य में खोजी ड्रॉप्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप्स हैं जो यहाँ नहीं आना चाहते, और जो बचे कुचे साल होते हैं इस जमीन को कोई भी छूता नहीं है। परी ने समझाया कि खोजी ड्रॉप्स छोटे फुहार के ड्रॉप्स होते हैं जो ठान लेते हैं कि वो इन राज्यों में जरूर आएंगे जहाँ पर ड्रॉप्स कम आते हैं। तो फिर ये तय हो गया, मैं एक खोजी ड्रॉप बनूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। दूसरे ड्रॉप बाकी की दुनिया की हरी भरी जगहों में जा सकते हैं, पर मैं मेरे फुहार की मदद से ऐसे कम बारिश वाली जमीन पर जाकर वहाँ घुस जाऊंगा। प्यारी परी, क्या आप मुझे वापस सागर में भेज सकती हैं? परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वापस लौटने के वादे के साथ ड्रॉप उस शुष्क भूमि से गायब हो गया और पहुंच गया अपनी माँ ओशियाना के पास। उसने अपनी माँ को इस सुझाव के बारे में बताया और माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई कि उसका बेटा एक खोजी ड्रॉप बनना चाहता है। मुझे तुम पर गर्व है मेरे नन्हे ड्रॉप। इस ग्रह को बचाने के लिए हमें तुम जैसे बहादुर ड्रॉप्स की जरूरत है। ड्रॉप सूरज के पास गया, जिन्होंने उसे खोजी ड्रॉप्स की सेना में भर्ती कर दिया। सागर छोड़ने से पहले इस बार ड्रॉप नहीं रोया, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास एक जरूरी काम है। उसे शुष्क भूमि पर बरसना है और उसे पता था वो हमेशा घर वापस आएगा, जहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। ड्रॉप स्कूल के और माँ प्रकृति के प्राकृतिक चक्कर के महत्व को समझ गया।
उसने वादा किया कि वो अपना कर्तव्य निभाएगा और जिस किसी से भी वो मिलेगा उसे खुशियाँ बांटेगा।